हरे कृष्णा। वेलकम टू पन्ना शर्मा यूपीएससी नोट। मैं पन्ना शर्मा आपको डीपीएसपी पढ़ा रही थी। अब उसका मैं 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेनेशन करती हूँ। आर्टिकल 36 क्या है? सेम मीनिंग है जो कि पार्ट 3 में थी, जो डिफाइन करती थी कि स्टेट्स में क्या आते हैं, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, यूनियन एंड स्टेट। मतलब जितने भी हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रोल करने वाली बॉडीज़ हैं वो सब हमारे स्टेट का पार्ट है। ऑल द लोकल एंड अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारे इंडियन की टेरिटरीज़ में जितने भी अथॉरिटीज़ आती हैं और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, वो सब पार्ट ऑफ द स्टेट है। ठीक है। आर्टिकल 37, the directive principle should not be enforceable by any court, but these are the principles are fundamental in the governance of the country and shall be the duty of the state to apply them in making law. ये इन्फोर्सेबल नहीं है जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, बट ये जो प्रिंसिपल है ये फंडामेंटल है, नैतिक है हमारे गवर्नमेंट को इसे फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी स्टेट की पॉलिसीज़ बनाते टाइम, कोई भी लॉ बनाते टाइम इसे फॉलो करना कंपलसरी है। आर्टिकल 38, सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर मीन्स हमारे समाज के लिए सब अच्छा रहना चाहिए, सब परफेक्टली ऑर्डर अरेंज होना चाहिए, उनके वेलफेयर के लिए होना चाहिए। आर्टिकल 39, प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। जो भी हमारे रूल्स बनेंगे, जितने भी पॉलिसीज़ बनाए जाएंगे, लॉज बनाए जाएंगे, उसके लिए ये सारी चीज़ें फॉलो करना, ये सारे क्लॉज फॉलो करना ज़रूरी है। इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। वो ए, राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन, हर किसी को एक नैतिक लाइफ जीने की राइट है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल होता है लोगों में इक्वली बांटना, सब चीज़ कॉमन गुड, जितने भी हमारे बेसिक नीड्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मनी ऑफ द प्रोडक्शन मीन्स जो हमारे वेल्थ है, इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, लड़का हो चाहे लड़की हो, सेम काम के लिए दोनों को सेम अमाउंट ऑफ वेजेस प्रोवाइड करना चाहिए। ई, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सेबल अब्यूज़, मतलब कि हर एक पर्सन जो काम कर रहा है, एक पर्सन की हेल्थ को प्रोटेक्शन करना, उनके स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट करना, मतलब जिसकी जैसी हेल्थ हो उसको उसके अकॉर्डिंग काम करवाना, बच्चों का अब्यूज़ उनसे बचाना। एफ, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये कब इनेक्ट हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। आप इसका ईयर मुझे बताइए। आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक लॉयर को तो आपको फ्री जस्टिस प्रोवाइड कराया जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू आपको एक लॉयर प्रोवाइड कराया जाएगा। आर्टिकल 40, पंचायत सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे अच्छे से सब कुछ होना। आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन एक्सेट्रा, स्टेट सेल विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनडिजर्व वांट मीन्स, इसमें क्या कहा है कि अगर एक स्टेट की जितनी इकोनॉमिक कैपेसिटी, उनके पास जितना पैसा होगा, जितनी डेवलप करने की ताकत होगी, उसी के हिसाब से लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, काम की, पढ़ाई की, और कुछ अनडिजर्व वांट्स जैसे किसी के पास ओल्ड एज है, फिज़िकल वीकनेस है, सिकनेस है, कोई डिजीज़ है, उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो उनको कुछ ना कुछ असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएंगे। आर्टिकल 42 से 51 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये हैंड रिटन सीरीज़ समझ आ रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।